नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। ट्रंप के मर्डर की स्क्रिप्ट वाली जो कहानी है कि ट्रंप का मर्डर किया जा सकता है, और ये बात खुफिया एजेंसी के हवाले से अगर इजराइल ने ट्रंप को बताई है, तो क्या एक अच्छे मित्र और सच्चे मित्र के तौर पर वक्त रहते सतर्क करने का काम किया है इजराइल ने? या वो अमेरिका जो जंग से ऑफ रैंप लगभग बना चुका था, जंग से खुद को अलग कर चुका था, उसको जंग में फिर से घसीटने के लिए ये एक काल्पनिक डर इजराइल की तरफ से दिखाया गया, वरना अमेरिका जंग में दोबारा आता नहीं। क्या ये लड़ाई हो और इसमें अमेरिका भी मौजूद रहे, ये बात इजराइल जो हमेशा से चाहता था, उसने ये इंश्योर करने का काम किया है, ये बताकर डोनाल्ड ट्रंप को कि आपकी जान को खतरा है? या असल में यहीं पर वो छल है जो जरूरी था इजराइल के लिए, ताकि अमेरिका अपना दामन न छुड़ा ले? इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। फिर से सीधे जंग के मुहाने पर ईरान और अमेरिका नजर आ रहे हैं। पिछले 36 घंटे में ईरान पर ट्रंप के हमले की कई धमकी सामने आई है। हत्या की कोशिश वाली रिपोर्ट के बाद रुख आक्रामक हो गया। ट्रंप की हत्या ईरानी साजिश वाली रिपोर्ट पर सवाल भी हैं। इजरायली खुफिया रिपोर्ट के जरिए ट्रंप को जंग के लिए भड़काने की साजिश का शक भी किया जा रहा है। अब जरा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। क्या इजराइल ने अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की जान का खतरा दिखाकर इस युद्ध में वापस घसीटा है? ट्रंप के मर्डर के स्क्रिप्ट क्या जंग को भड़काने की एक टूल किट है? यहां पर देखिए जरा, इजराइल जंग भड़काना चाहता है, वो नहीं चाहता जंग रुके तब तक जब तक उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स जो जंग के हैं वो अकम्प्लिश ना कर लिए जाएं, वो हासिल ना कर लिए जाएं। इजरायली खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ट्रंप की हत्या कराने का नया ईरानी प्लान है क्या? ट्रंप की हत्या कराने का ये ईरानी प्लान क्या खुफिया एजेंसियों को वाकई पता चला, वक्त रहते सही डिकोड किया गया, या फिर यहीं पर इजराइल की चाल है? देखिए जरा, 36 घंटे में 5 बड़ी हलचलें, उनकी तरफ निगाह डालिए। इजराइल भड़काना चाहता है जंग, रिपोर्ट के बाद ट्रंप के जंगी इरादे सबके सामने हैं। ट्रंप ने इसको बहुत पर्सनली लिया है और अमेरिका भी इसको इस तरीके से देख रहा है कि उसके सुप्रीम कमांडर को कोई ऐसे कैसे धमका सकता है। ईरान पर सीधे हमले और नक्शे से मिटाने की खुली धमकी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। खाड़ी के समंदर में ईरान की घेराबंदी अब लगातार अमेरिका की तरफ से बढ़ रही है। ये जो हो रहा है ये क्या स्क्रिप्टेड है, और इसकी स्क्रिप्ट इजराइल ने लिखी है। रिपोर्ट के बाद ट्रंप के जंगी इरादों में ही सेना को ट्रंप ने कहा है, मुझे कुछ हुआ तो ईरान तो तबाह हो जाएगा, ईरान को तबाह होना पड़ेगा अगर मुझे कोई खतरा हुआ। नेतन्याहू और ट्रंप की फोन पर बात भी हुई। हमले की रणनीति उस दौरान बनी। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि इजराइल ने यह बताया कि उसके दिमाग में क्या क्या है और इस पूरे मामले में स्ट्रेटेजिकली आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से हमले की ड्रिल यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने शुरू कर दिए। ये जो तमाम चीजें शुरू हुई हैं, क्या ये वो है जो इजराइल चाह रहा था, और अमेरिका को आखिरकार वो करना पड़ा जो इजराइल चाह रहा था? हालांकि इस बात से क्या अमेरिका गाफिल है कि ये इजराइल का छल है? क्या अमेरिका का सबसे विश्वस्त साथी, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे विश्वस्त साथी, उसको वक्त रहते आगाह करता नजर आ रहा है, इसीलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है? इसी सब के बीच में सच्चाई कहीं है। अब जरा देखिए, ट्रंप ने अमेरिकी सेना को दिए सबसे विनाशक निर्देश। मेरी हत्या हुई तो ईरान को तबाह कर देना, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान पर ऐसे हमले करना जिसे दुनिया ने कभी देखा भी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये मैं अभी से अपनी सेना को कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईरान पर ऐसा हमला करना जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी ना हो। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह बेहद सनसनीखेज खबर है। खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप की हत्या की साजिश चल रही है। खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप की हत्या करके ईरान इसका बदला लेना चाहता है, अवेंज करना चाहता है, और ये बात इजराइल की एजेंसी के जरिए पता करके इजराइल ने ट्रंप को बताया है। और ट्रंप ने उसके बाद ये कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसका बदला लिया जाए, और ऐसा बदला लिया जाए कि ईरान के ऊपर हुई कार्रवाई ऐसी हो जो दुनिया ने सोची भी ना हो। अब जरा देखिए, ट्रंप ने कल कुछ ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 है।